गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस इन लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैंग्रोव पीटा बर्ड। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो फर्स्ट मैंग्रोव पीटा बर्ड सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया गया है उड़ीसा में। उसकी दो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो है स्पेशली वहाँ पे इसको जो है कंडक्ट करवाया गया है फर्स्ट मैंग्रोव पीटा बर्ड सेंसस। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी, सबसे पहली आपकी केंद्रापारा और दूसरी है जगत सिंहपुर। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये उड़ीसा की, तो वहाँ पे पहला मैंग्रोव पीटा बर्ड सेंसस जो है वो करवाया गया। तो इसी वजह से आपका मैंग्रोव पीटा बर्ड जो है वो जो आपका न्यूज़ में जो है वो आ गया है। तो देखते हैं आप आगे मैंग्रोव पीटा बर्ड के बारे में। मैंग्रोव पीटा बर्ड is a species of a bird that can be found in few pockets of eastern India, including Odisha's भितरकनिका and West Bengal's सुंदरबन। तो वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन फॉरेस्ट है और जो उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे ये बर्ड जो है ये मिलता है। द मैंग्रोव पीटा बर्ड इज अ ग्राउंड फॉरेजर। फॉरेजर वो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि वाइडली सर्च में जो है, फूड की सर्च में जो है वो निकल जाते हैं। तो जो मैंग्रोव पीटा बर्ड है ये एक ग्राउंड फॉरेजर है और उसी के साथ साथ ये ट्री रेस्टर भी है दैट प्राइमरली इनहेबिट्स कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इंडिया में, तो ये वहाँ पे ये अपना हैबिटेट जो है ये बना लेता है। इसी वजह से इसको मैंग्रोव पीटा बर्ड भी कहा जाता है। तो इसका IUCN स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसने अपनी लिस्ट में जो है इसको नियर थ्रेटन, अपनी इसकी जो रेड लिस्ट जो है उसमें इसने इसको नियर थ्रेटन कैटेगरी में रखा है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, यही देश जो है यहाँ पे ये जो मैंग्रोव पीटा बर्ड जो है ये पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो ये एक तरीके का बायो इंडिकेटर है जो कि बताता है कि किसी मैंग्रोव फॉरेस्ट की हेल्थ जो है वो किस तरीके की है। तो बेसिकली ये बताता, अगर इसकी प्रेजेंस जो है ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देती है कि वहाँ के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं और वहाँ पे पॉल्यूशन की अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है। तो अगर वहाँ पे पॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे मैंग्रोव पीटा बर्ड्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर कहीं पे मैंग्रोव पीटा बर्ड्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ये बता रहा है कि वहाँ पे जो है एक लॉजिकल बैलेंस जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो मेंटेन्ड है और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके का दिखता है आपका मैंग्रोव पीटा बर्ड, ये आप अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हो। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं पहला जो सेंसस हुआ मैंग्रोव पीटा बर्ड का उसके बारे में। तो द सेंसस वाज कंडक्टेड यूजिंग अ पॉइंट काउंट मेथड। तो पॉइंट काउंट मेथड का मतलब ये होता है कि जो बर्ड होता है उसको देख के काउंट किया जाता है कि हाँ इतने नंबर ऑफ बर्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। तो उसमें वेरियस मेथड जो है, वेरियस जो एनिमल सेंसेस होते हैं या बर्ड सेंसेस होते हैं तो उसमें वेरियस मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि टाइगर सेंसस हुआ था, तो उसमें जो है वेरियस कैमरास जो है वो फिट किए गए थे एंड देन वहाँ से उनकी मदद से इनको जो है वो काउंट की गई थी टाइगर की पॉपुलेशन। तो जो ये जो मैंग्रोव पीटा बर्ड्स की पॉपुलेशन जो है इसका सेंसस किया गया है तो वो किस मेथड से किया गया, पॉइंट काउंट मेथड से, where direct sighting and chirping sounds were used to count the birds। तो जो इनके चिरपे साउंड जो होते हैं उनकी मदद से भी इनकी काउंटिंग जो है वो की जाती है। The census of mangrove peter bird found that the total of 179 individual birds were counted। तो वहां पे टोटल 179 birds जो थे उनको काउंट किया गया इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। The highest concentration of these birds were found in the mangrove near the Mahipura river mouth inside the भितरकनिका नेशनल पार्क। तो जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वहां पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव पीटा बर्ड्स जो हैं वो फाउंड किए गए। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो मैंग्रोव पीटा बर्ड्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।